दोस्तों, क्या आपको पता है न्यूजीलैंड की इकोनॉमी, जीडीपी, पॉवर्टी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट क्या है? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो अक्सर जहन में आता है, लेकिन हम उसे गहराई से नहीं सोचते। क्या न्यूजीलैंड वाकई एक अमीर मुल्क है? दुनिया भर के लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट, रग्बी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बेइंतहा कुदरती खूबसूरती की वजह से जानते हैं। ये एक मजबूत जमहूरियत है और जिंदगी का एक पुरसुकून अंदाज है। बहुत से लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं और यहाँ बसना चाहते हैं, मगर क्या न्यूजीलैंड एक अमीर या रिच नेशन है? यहाँ की मईशत बाकी दुनिया के मुकाबला में कितनी बड़ी है? आज की इस वीडियो में इस सब सवालात के जवाबात होंगे। न्यूजीलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 2,63,000 मुरब्बा किलोमीटर है, तकरीबन बरतानिया या अमरीकी रियासत कोलोराडो के बराबर। मगर आबादी सिर्फ 5.25 मिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 0.064% बनती है। यानी हम एक छोटा मुल्क हैं, लेकिन क्या हम छोटे होने के बावजूद बड़े ममालिक की सफ में आते हैं? आइए देखते हैं। लेकिन जब बात हो आलमी मेयार पर मुल्क की हैसियत जांचने की, तो हमें कुछ खास इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं। चलिए इन्हीं आलमी पैमानों की मदद से जानते हैं कि न्यूजीलैंड कहां खड़ा है। नंबर 1, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये वो आमदनी है जो मुल्क के शहरियों ने अंदरून और बैरून मुल्क कमाई और उसे आबादी पर तकसीम किया गया। वर्ल्ड बैंक ने इसकी 4 दर्जाबंदियां की हैं। कम आमदनी वाले ममालिक जिनकी आमदनी $1,145 से कम हो, निचले दरमियाने दर्जे के ममालिक जो $1,146 से $4,515 हो, ऊपरी दरमियाने दर्जे के ममालिक जो $4,516 से $14,005 हो, आला आमदनी वाले ममालिक जो $14,005 से ज्यादा आमदनी हो। न्यूजीलैंड की GNI पर कैपिटा तकरीबन $48,610 है, यानी हम वाज़े तौर पर आला आमदनी वाले ममालिक में शामिल हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की GNI पर कैपिटा देख सकते हैं, यानी हम बरतानिया, फ्रांस, जापान से आगे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से पीछे हैं। नंबर 2, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। ये मुल्क की मजमूई पैदावार को हर फर्द पर तकसीम करके मालूम किया जाता है। न्यूजीलैंड की GDP फी कैस है तकरीबन $48,234। ये भी हमारी आला आमदनी की तस्दीक करता है। यहाँ स्क्रीन पर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा देख सकते हैं। हम इटली और कोरिया से बेहतर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से पीछे हैं। न्यूजीलैंड का GDP और फेकस आमदनी तरक्की याफ्ता है। ममालिक जैसे जापान या ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी नहीं, इसके बावजूद ये मुल्क बेहतरीन हिकमत अमली, इस्तेहकाम और डिसिप्लिन के जरिए मजबूत मईशत रखता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स कम आमदनी पर भी सादा और मंसूबाबंदी के साथ रहता है और दूसरा ज्यादा आमदनी के बावजूद कर्जों में डूबा रहता है। न्यूजीलैंड पहली मिसाल है। न्यूजीलैंड को द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की मिसाल दी गई, यानी सादा मगर मुस्तकबिल के लिए दानिशमंदाना फैसले करने वाला मुल्क। नंबर 3, गुर्बत की शरह। ये वो फीसद है जो बताता है कि कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। न्यूजीलैंड में गुर्बत का कोई एक सरकारी पैमाना नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स बच्चों की गुर्बत और मटीरियल हार्डशिप का अंदाजा लगाने के लिए मुख्तलिफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। न्यूजीलैंड 12.7% बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं जहां आमदनी दरमियानी आमदनी के 50% से कम है। 13.4% बच्चे ऐसे घरानों में थे जो मटीरियल हार्डशिप का सामना कर रहे थे। यानी हम अमीर जरूर हैं, लेकिन हर कोई इस दौलत से फायदा नहीं उठा रहा। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सिर्फ पैसा नहीं, मेयारे जिंदगी को भी नापा जाता है। नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये आमदनी, तालीम और सेहत को मिलाकर एक मजमूई स्कोर देता है। न्यूजीलैंड का HDI स्कोर है 0.938, यानी हम इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज का HDI स्कोर देख सकते हैं। हम अमेरिका के बराबर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे से नीचे, मतलब वी आर अप देयर विद द बेस्ट। नंबर 5, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बुनियादी सहूलत है। न्यूजीलैंड में 100% आबादी को बिजली दस्तयाब है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क की अलामत है। नंबर 6, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये सेहत और मेयारे जिंदगी का अहम पैमाना है। न्यूजीलैंड में औसत उम्र है 43.1 साल, जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। हम लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आलमी सतह पर टॉप पर आती है। नंबर 7, लिटरेसी रेट। तालीम तरक्की की बुनियाद है। न्यूजीलैंड में लिटरेसी रेट 99% है, यानी तकरीबन हर बालिग फर्द पढ़ने लिखने की सलाहियत रखता है। ये तो थे 7 अहम तरीन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब देखते हैं
कि दुनिया न्यूजीलैंड को कैसे देखती है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन में हम आला आमदनी वाले मुल्क के तौर पर दर्ज हैं। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक मजबूत बुनियाद है। IMF की दर्जाबंदी बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड हमें तरक्की याफ्ता मईशतों के ग्रुप में रखता है। इसका मतलब है कि हमारा मालियाती निज़ाम मुस्तहकम है, हमारी मार्केट मजबूत और इदारे पुख्ता हैं। OECD मेंबरशिप। न्यूजीलैंड 1973 से OECD का रुकन है, जो तरक्की याफ्ता और जमहूरी ममालिक का ग्रुप है। 2025 में न्यूजीलैंड की मुख्तलिफ आलमी दर्जाबंदी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। न्यूजीलैंड 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे पुरअमन मुल्क करार पाया है। ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 दर्जे बेहतर पोजीशन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के मुताबिक न्यूजीलैंड 43 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहा। सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के मुताबिक न्यूजीलैंड दुनिया में 7वीं नंबर पर है। इकोनॉमिक फ्रीडम। 2025 के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के मुताबिक न्यूजीलैंड दुनिया में 11वीं नंबर पर और एशिया पैसिफिक के खित्ते में चौथे नंबर पर है। यह पिछले साल से 1 दर्जा बेहतर है। जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक न्यूजीलैंड की पोजीशन 5वीं है। हैप्पी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक न्यूजीलैंड 12वीं नंबर पर है। पिछली दर्जाबंदी के मुकाबले में यह कदरे बेहतर पोजीशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के मुताबिक न्यूजीलैंड 17वीं नंबर पर है। यह दर्जाबंदी लिechtenstein और USA के बराबर है। नतीजा, क्या हम वाकई अमीर हैं? न्यूजीलैंड एक छोटा मुल्क है, लेकिन आलमी मेयार पर बहुत आगे है। हम आमदनी, तालीम, सेहत और आज़ादी में दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड एक आला आमदनी वाला तरक्की याफ्ता मुल्क है। न्यूजीलैंड ने यह साबित किया है कि बड़े वसाइल न होने के बावजूद अच्छी हुक्मरानी, इदारा जाती इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी मईशत को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगरचे हाउसिंग और ब्रेन ड्रेन जैसे मसाइल हैं, मगर मईशत की बुनियादें मजबूत हैं। हम आदादो शुमार में अमीर हैं, कुदरत में अमीर हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात में भी। न्यूजीलैंड ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इदारा जाती मजबूती, ज़रई इस्लाहात और कारोबारी आसानियों के जरिए एक मजबूत मईशत बनाई है। यही हिकमत अमली इसे आइंदा नस्लों के लिए भी एक कामयाब मुल्क बनाती है। तो दोस्तों, ये तो था एक नंबर्स के लिहाज से न्यूजीलैंड का जायजा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको न्यूजीलैंड एक अमीर रिच नेशन लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यूजीलैंड से मुनफरिद वीडियो के साथ।